नमस्कार। मैं योगेश योगी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जैसा कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए आज का दिन किसी हिरोशिमा और नागासाकी से कम नहीं है, क्योंकि आज एक ऐसी न्यूज़ आई है जिस न्यूज़ के संबंध में मैं बात करना चाह रहा हूं और आप सभी इस न्यूज़ को बहुत ही गंभीरता से सुने और पूरे सेशन के दौरान बने रहें, क्योंकि यह सेशन आप सभी से संबंधित है जो भी अभ्यर्थी परीक्षा दे चुके हैं या जो देने वाले हैं, जो रिजल्ट के इंतज़ार कर रहे थे यानी कि अपने ज्वाइनिंग का जो इंतज़ार कर रहे थे, उन दोस्तों के लिए यह किसी एटम बम से कम नहीं है। इसे अगर एटम बम कहा जाए तो कहीं से भी गलत नहीं होगा, यह किसी एटम बम से कम नहीं है। दोस्तों, यह जो झारखंड का गजट है जिसे असाधारण अंक नाम से झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित की गई है, इसकी प्रकाशन आज हुई है और इसमें जो डेट दिया हुआ है वह 17 फरवरी 2021 की डेट है। तो 17 फरवरी 2021 की डेट से प्रकाशित यह गजट किस मायने में आपका जीवन में और आपको प्रभावित करने वाली है, इसे आप समझेंगे और ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरी बातें समझ में भी आ जाएगी और आपको कहीं भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो झारखंड गजट जो है आपका 128 संख्या रांची बुधवार को, जो कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार द्वारा 5 फरवरी 2021 की संकल्प के रूप में पारित किया गया है। विषय इसमें है राज्य के गैर अनुसूचित जिलों के जिला स्तर, गैर अनुसूचित जिलों के जिला स्तर के समूह ख, राजपत्रित समूह ग एवं समूह घ के पदों पर नियुक्तियों से संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों एवं राज्य स्तरीय समूह ख, जिसमें आपका जेपीएससी भी आ जाती है, कि अराजपत्रित तथा समूह ग एवं समूह घ के पदों पर नियुक्ति में झारखंड राज्य के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी संकल्प संख्या 3854 दिनांक 1/6/2018, संकल्प संख्या 8468 यानी 8468 दिनांक 20/11/2018 द्वारा यथा संशोधित आहरण के संबंध में। दोस्तों, यहाँ तक तो जो विषय है यह समझ में आ गई, परंतु मैं इस वीडियो को जो शुरू कर रहा हूँ वह इसके सबसे आखिरी टर्म से मैं शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि आखिरी टर्म एक लीगल टर्म है जिसमें लिखा गया है एब एनसीओ। यह एब एनसीओ होता क्या है? एब एनसीओ एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रॉम बिगिनिंग कहने का मतलब है, फ्रॉम बिगिनिंग कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपके अभी तक जो भी नियुक्ति हुई होने वाली थी, यानी कि जो रिजल्ट हो चुके हैं और नियुक्ति कंप्लीट नहीं हुई है, या जिसके विज्ञापन आ चुके हैं और विज्ञापन आने के बाद भी उसमें कंप्लीट नहीं हो पाई है, उन सारे विज्ञापनों को रद्द की जाती है और उन सारे विज्ञापनों के जगह में एक नई और फ्रेश विज्ञापन पुनः निकाली जाएगी। एड एनसीओ का मतलब साफ सुथरा है, यह लीगल एडवर्ब है या एडजेक्टिव कह सकते हैं, लीगल एडजेक्टिव है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि फ्रॉम बिगिनिंग यानी कि प्रारंभ से। और प्रारंभ से कहने का मतलब है कि जो भी अभी पंचायत सचिव का है, चाहे वह जेटेट के जो विद्यार्थी हैं, चाहे जो आपके शिक्षक नियुक्ति का वेटिंग कर रहे थे, वो सारी नियुक्तियां दोस्तों रद्द कर दी गई है और वह सारी नियुक्तियां आपको पुनः फिर से बहाली निकाली जाएगी जो नई संकल्प संख्या में दी गई है। तो इसे हम शुरू से फिर से देखना चाहेंगे कि क्या लिखा हुआ है इसमें और किस प्रकार का है। तो विषय संख्या 14 स्थानीय नीति 14/4/2018 का जो 821 है, कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग की संकल्प संख्या
54 दिनांक 1/6/2018 द्वारा निम्नवत प्रावधान किए गए हैं। क्या क्या प्रावधान किए गए हैं इस बारे में बात की गई है। राज्य के 11 जिले, जिसमें पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, देवघर एवं गोड्डा जिला के जिला स्तर के वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के पदों पर नियुक्ति के लिए अगले 10 वर्षों, ध्यान रखेंगे 10 वर्षों तक मात्र संबंधित जिले के स्थानीय निवासी को ही पात्र माना जाएगा। यानी कि दूसरे जिले के लोग इसमें फॉर्म भी भर नहीं पाएंगे और यह मान्य 10 वर्षों के लिए किया गया है। यानी कि 10 वर्षों तक यहाँ पर दूसरे जिले के लोग फॉर्म भर नहीं सकते हैं। साथ ही झारखंड राज्य के वर्ग 3, वर्ग 4 के सभी राज्य स्तरीय पदों पर भविष्य में होने वाली, यानी कि वर्तमान में तो वो 10 वर्षों के लिए लगा दिया गया है, परंतु भविष्य में भी जो होने वाली नियुक्तियां हैं उसमें भी झारखंड के स्थानीय निवासियों को पात्र माना जाएगा। यानी कि बाहर के जो निवासी है उन्हें पात्र नहीं माना जाएगा। दूसरा नंबर है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की संकल्प संख्या 8468 दिनांक 20/11/2018 द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या जो 5938 है दिनांक 14/7/2016 एवं संकल्प संख्या 3854 दिनांक 1/6/2018 में संशोधित किया गया है। यानी कि जो सोनी कुमारी केस था वो इसी मामले पे था, इसी संकल्प संख्या पर था, तो उस पर संशोधित किया गया है। और संशोधित क्या किया गया है इस बारे में हम बात करते हैं। राज्य हित में रिक्त पदों की नियुक्ति को सुगमता पूर्वक सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विभागीय अधिसूचना 5938 14/7/2016 एवं संकल्प संख्या 3854 दिनांक 1/6/2018 में जहां कहीं भी वर्ग 3 एवं वर्ग 4 अथवा तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी शब्द समूह का प्रयोग किया गया है या समूह ख अराजपत्रित या समूह ग या समूह घ को प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी कि जहां भी इस प्रकार के किया गया है उसमें समूह क, ख और ग को भी जो है प्रतिस्थापित किया गया है। इसके बाद आता है जो सोनी कुमारी का केस है, उसके संबंध में जो हाईकोर्ट ने निर्णय दिया इसमें तो WPC संख्या जो है 1387/2017 सोनी कुमारी बनाम झारखंड राज्य, सोनी कुमारी बनाम झारखंड राज्य का जो केस हुआ था उस केस के संबंध में बात की गई है। और इसमें संलग्न समरूप वादों यानी कि इसके अलावे भी जो वाद उसके साथ अटैच किए गए थे उन सभी वादों के अनुसार झारखंड राज्य के अनुसूचित जिलों में संबंधित जिलों के स्थानीय निवासियों के नियोजन से संबंधित कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या जो कि 5938 दिनांक 14/7/2016 एवं आदेश संख्या 5939 दिनांक 14/7/2016 को निरस्त करने का अनुरोध जो माननीय उच्च न्यायालय झारखंड सरकार ने दिया था, उक्त मामले में दिनांक 21/9/2020 को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के बृहद पीठ ने जो आदेश दिया था उस बारे में बात की गई है। तो क्या आदेश दिया गया था इसमें 57 लिखा हुआ है फॉर द रीजन डिटेल अबव बोथ दिस नोटिफिकेशन, यानी कि ऊपर जो नोटिफिकेशन दिया गया 5938 एंड ऑर्डर नंबर 5939 डेटेड 14/7/2016 एज कंटेंट इन एनेक्सर 6। अब एनेक्सर 6 आपको पता है कि यहाँ का जो अपने राज्य के बारे में होता है वह है 6/1 ऑफ द लीड रिट एप्लीकेशन आर अकॉर्डिंगली क्वेस्ट, उसका सारा चीज को खत्म कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त बाद में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा किसी जिला में 100% पदों पर उसी जिले के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित करने के मामले में अभिव्यक्त विचार ऑब्जर्वेशन जो था विभागीय संकल्प संख्या 3854 दिनांक 1/6/2018 पर भी सैद्धांतिक तौर पर समान रूप से लागू होंगे। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के उक्त न्यायादेश के आलोक में साम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि क में क्या कहा गया है इसे देखेंगे। राज्य के गैर अनुसूचित जिलों में जिला स्तर का समूह ख, अराजपत्रित समूह ग,
समूह घ पदों पर नियुक्ति से संबंधित जिले के निवासियों एवं राज्य स्तरीय समूह ख अराजपत्रित यानी कि जेपीएससी समूह ग एवं समूह घ के पदों पर नियुक्तियों में झारखंड राज्य के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने के संबंधित जो कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की संकल्प संख्या 3854 दिनांक 1/6/2018 यथा संशोधित 20/11/2018 को तत्काल प्रभाव से आहरित किया जाता है, यानी कि तत्काल प्रभाव में इसे लागू किया जाता है। इसका ख नंबर है, इस संकल्प में निर्गत होने की तिथि से पूर्व समूह ख अराजपत्रित समूह ग एवं समूह घ के पदों पर नियुक्ति होती वैसी, यहाँ ध्यान देंगे, नियुक्ति होती वैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित विज्ञापन जो कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या इतना के दिनांक जो है यथा संशोधित आच्छादित है उनमें जिसमें अब तक नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किए गए हैं। कहने का मतलब है प्रक्रिया अपूर्ण है, इसे माना जाएगा और अपूर्ण विज्ञापन को निरस्त किया जाएगा। इन मामलों में अब नए सिरे से एब एनसीओ प्रकाशित की जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एब एनसीओ का मतलब एट फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कि पुनः विज्ञापन निकाली जाएगी। विज्ञापन जो है सरकार के शर्तों पर निकलेगी और सरकार के शर्तों पर विज्ञापन निकलने के बाद जो नई नीति है यह लागू होगी और इस नीति के अनुसार आपकी अब नई बहाली होगी। आदेश लिखा गया है, आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखंड राजपत्र के साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए और इसे प्रकाशित किया गया है आज। और आज जो प्रकाशन हुआ है, इस प्रकाशन पर राज्यपाल का आदेश से अजय कुमार सिंह जो झारखंड सरकार के प्रधान सचिव है उनके नेतृत्व में यह जो प्रकाशन किया गया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बात को, और अगर नहीं समझ में आया है तो पुनः समझे कि एकदम साधारण भाषा में, झारखंडी भाषा में, कि जो भी विज्ञापन था अभी तक जिसकी नियुक्ति पत्र नहीं मिली थी वह सारे विज्ञापन रद्द हो गए और सारे विज्ञापन रद्द होने के बाद उन सारे विज्ञापन का पुनः प्रकाशन किया जाएगा और फिर से वह सारी प्रक्रियाएं दोहराई जाएगी। जो भी विज्ञापन था, चाहे वह पंचायत सचिव का हो, चाहे झारखंड टेट का हो, चाहे प्रशिक्षित शिक्षक का हो, 18,000 शिक्षक वाला हो, या सोनी कुमारी मामला में जो केस हुआ था उससे संबंधित हो, या फिर जो संविदा कर्मी है, या जिस प्रकार के जिनको भी नियुक्ति पत्र नहीं मिली थी वह सारी प्रक्रिया अब समाप्त हो गई है। तो आज यह बॉम्ब आपके सामने फूट चुकी है। इसे बॉम्ब कहना कोई गलत बात नहीं होगी, यह बॉम्ब ब्लास्ट हो चुकी है। और बॉम्ब ब्लास्ट हुई है तो आप सभी की जो परीक्षार्थी परीक्षा देते थे, जिन्हें रिजल्ट हो चुकी थी, जिनकी ज्वाइनिंग होने वाली थी, वह सारी ज्वाइनिंग अब रद्द हो जाएगी और नए सिरे से विज्ञापन निकाली जाएगी। और नए सिरे से विज्ञापन निकालने का मतलब है कि आप सभी फिर से तैयारी में जुट जाएं और कोशिश करें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और अपने दोस्तों तक ये सारी बातें पहुंचाने का कोशिश करें। दोस्तों, यह जो चैनल है यह आपको सारी जानकारी देती है, सारी जानकारी साझा करती है और सभी प्रकार की जानकारी के साथ आपके साथ जुड़ी हुई रहती है। तो दोस्तों, कोशिश करें आगे तैयारी को कंटिन्यू रखें। और इसी के साथ मैं योगेश योगी सर आप सभी का धन्यवाद करता हूं। पूरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड।